दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से टीम बीकॉन फायर के इस मंच पे आप सभी का और साथ में अपनी पूरी कोर टीम का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, आज का हमारा जो दिन रहता है फाउंडर शेयरिंग डे की ऑन पेशो में आने के बाद हम क्या सोचते हैं, ऑन पेशो के साथ हम क्या करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी विचार साझा करते हैं, अपनी भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं। तो आप सभी फाउंडर साथियों से मैं हमारा आग्रह है कि जरूर अपनी बातों को आप रखें, क्योंकि दोस्तों जितनी ज़्यादा बातें हम मांसपेशी को लेकर करेंगे उतने ही ज़्यादा हम खुलते जाएंगे, और जितना ज़्यादा हम खुलेंगे उतना ही ज़्यादा मांसपेशियों को हम समझते चले जाएंगे। तो आइए आज के इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस फाउंडर शेयरिंग डे के दिन जरूर हमें एक मौका मिलता है अपनी बातों को रखने का। तो इस मंच का ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी फायदा लें। जो भी नए साथी हैं जरूर अपनी बातों को ले रखें। तो इस सेशन को हम आगे ले जाने के लिए मैं हम सब के बीच हमारे बहुत ही बेहतरीन एंड डायनेमिक पर्सनालिटी एक शख्सियत को आमंत्रित करता हूँ दोस्तों, जो आंध्र को लेकर बहुत अच्छी सोच रखते हैं, आंध्र को लेकर बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो आप सबके सामने मैं आमंत्रित करता हूँ मिस्टर सुभाष नयन जी सर का। प्लीज वेलकम सर, आप आए और आज के सेशन को कंटिन्यू करें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को इनवाइट किया। तो साथियों, आज जैसा कि संतोष जी ने बताया कि टीम बीकॉन फायर के इस मंच पे जो हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है, तो इस फाउंडर शेयरिंग डे के दिन में जितने भी साथी इस मंच टीम बीकॉन फायर के मंच पे उपस्थित हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और उनके डेडिकेशन को भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो इस तरह के जो वेबिनार होते हैं उनमें अपना समय निकाल कर आते हैं। नो डाउट वो अपने लिए समय निकाल कर आते हैं, ये बात हम सभी जानते भी हैं और हमें समझनी भी चाहिए। क्योंकि साथियों, आज जो ओन पैसिव की जर्नी चली हुई है, तो इसमें बहुत से साथी पैनिक भी हो जाते हैं, लेकिन वो पैनिक होने से कोई समाधान नहीं है। पैनिक होना ये हमारे सोच पे डिपेंड करता है, भाई हम पैनिक होते हैं, क्योंकि पैनिक होने वाली यहाँ कोई ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन जो साथी चीज को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाते और वो अपने काम के साथ साथ इस जर्नी का जो एंजॉय नहीं ले पाते, तो कहीं न कहीं उनकी जो नॉलेज लेने की जो ताकत है, उसमें कहीं न कहीं कमी है। तो उसको सुधार कर ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंगों में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सुननी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत से साथी नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहते हैं, नेगेटिव लोगों से ही बात करते हैं, तो उनको पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। आज ऑन पैसिव का जैसे हरीश जी भी बार-बार बोलते हैं कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस से जो चला हुआ है, ये इसमें टाइम तो लगेगा ही। हम इस चीज़ को यदि नहीं समझ पा रहे हैं, तो गलती हमारी है। तो साथियों, ये जो सिस्टम है, ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे अपग्रेड हो रहा है, वैसे-वैसे हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। जिस तरह से जब तक ओ फाउंडर नहीं आया था, बहुत से साथियों ने क्या कहा, ओ फाउंडर बहुत दिन हो गए हैं, आ नहीं रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है भई सब्जी की दुकान है, वो अपने को खोलनी है और उसकी ओपनिंग करके स्टार्ट कर देना है। साथियों, ये बहुत बड़ा सिस्टम बनने जा रहा है, जो इस तरह की जो आईटी कंपनी होती है, उनका प्रोसेस इसी तरह से ही होता है। और जो हमारे सभी एलसी लीडर्स हैं या जो भी सीनियर साथी हैं, और एस मुफारा सर भी एक बात बोलते हैं कि ये चीज़ें अपने प्रोसेस के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगी। तो साथियों, हमें पैनिक होने की और कोई ऐसी हमें दुविधा में नहीं रहना चाहिए। आप इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा जितना जानकारी लेके एन्जॉय करेंगे, उतना ही आपको मज़ा भी आना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, नो डाउट पैसे की हम सभी को ज़रूरत होती है, लेकिन पैसा तभी आएगा जब हम पेशेंस के साथ इन चीज़ों को सीखेंगे, आगे बढ़ाएँगे। तो हर साथी को, जैसे संतोष जी ने भी बोला कि अपनी बात रखिए, लेकिन बहुत से साथी क्या है, सिर्फ़ नेगेटिव बातें सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, और जो पॉज़िटिव बातें होती हैं, उनको सुनने में उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो साथियों, वो अपना जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा चेंज करें,
यदि आपने उन पैसिव की जानकारी सही और सटीक लेनी है तो कहने को बहुत कुछ है सर, लेकिन आज का जो सेशन है हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है, तो हम सभी मिलके आपस में जो बातें शेयर होंगी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो बहुत ही सीनियर साथी हैं हरीश जी, वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं और गवर्नमेंट टीचर होने के साथ-साथ वो अपना कीमती समय इस मंच पे निकाल के आते हैं। तो हम सबका भी कर्तव्य है कि उस टाइम का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी 20 ही साथी हैं टोटल। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम उस तरीके से डेडिकेटेड होके यदि इसको नहीं सुनेंगे, तो फिर जो हमारा टाइम है हम सभी का, तो वो कहीं न कहीं हम उसको सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो साथियों, आप सभी का वेलकम है वन्स अगेन और पूरी कोर टीम की तरफ से। और आज का जो फाउंडर शेयरिंग डे है, उसको मैं आगे बढ़ाने के लिए हरीश जी को इनवाइट करता हूँ। हरीश जी आइए, आपका स्वागत है सर। हरीश जी, आवाज़ ओ सॉरी, मैं म्यूट था। म्यूट है। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आज टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं साथियों। साथियों देखिए, हम सभी एक बेहतरीन मंच पर इकट्ठे हुए हैं ऑन पैसिव की वजह से। और ऑन पैसिव को लेकर अभी सुभाष सर ने भी कुछ बातें बताई। आज का हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है। तो साथियों, ओन पैसिव वास्तव में एक पवित्र मिशन के रूप में आज आप और हमारे बीच में है, वो आ चुका है। लेकिन कुछ साथियों को डेफिनेटली प्रोसेस को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन उसका उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं। आज आपने कल 2-3 पहले एक न्यूज काफी वायरल हो रही है ऋतुराज की। आप में से बहुत सारे साथियों ने सुना होगा, देखा होगा कि बिहार से एक लड़का है ऋतुराज, जिसने गूगल को हैक कर दिया था 1 मिनट के लिए। और वो ठीक करके और गूगल को मेल करके सो गया रात को। रात यहाँ तो रात थी, अमेरिका में दिन था और पूरे अमेरिका में खलबली मच गई। रातों रात मतलब दिन उन्होंने पूरी कार्रवाई की और इसको देखा, उसकी मेल को करा, उस लड़के का पता लगाया, उससे संपर्क स्थापित किया गया मॉर्निंग में। और उसको लेने के लिए गूगल ने अपना चार्टेड प्लेन यानी कि प्राइवेट प्लेन भेजा, अपने लोगों को भेजा। उसके पास पासपोर्ट भी नहीं था। 2 घंटे के अंदर अंदर भारत सरकार से बात की गई और उसका पासपोर्ट रेडी किया गया और उसको 3 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज ऑफर किया गया। ये जो स्टोरी है आप सब ने सुनी होगी, लेकिन हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है या क्या समझ में आना चाहिए? देखिए, गूगल कब से चल रहा था, कब से चल रहा है? 20 साल के करीब होने को, 20 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं, 2 दशक निकल चुके हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर अपग्रेडेशन की गुंजाइश हमेशा रहती है। 20-22 साल से गूगल चल रहा था, तब भी किसी एक एक्सपर्ट ने दिमाग हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग दिमाग होता है, तब उस एक एक्सपर्ट ने उस कमी को उजागर किया और उसको वो सारी चीज कर दी। अब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं। ऑन पैसिव को कितने साल हुए हैं? 3 साल। 3 साल कंप्लीट हुए, 18 से 19, 20, 21 और अभी चौथे साल में हम लग चुके हैं। और गूगल एक प्रोडक्ट है, सर्च इंजन है और फिर उसके अलग अलग सिस्टर ब्रांच है। लेकिन ऑन पैसिव टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन पर बात कर रहा है, यानी कि हम पूरी दुनिया के लिए कंप्लीट इंटरनेट पैकेज लेकर आने जा रहे हैं। अब इस एक घटना से हम ये समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई भी टूल एक बना दिया आईटी का, ये बना दिया भैया और ये मार्केट में ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई भी टूल मार्केट के अंदर आता है और जैसे वो यूज किया जाता है तो उसके अंदर
अपग्रेडेशन की गुंजाइश हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। जैसे 22 साल से गूगल काम कर रहा था, 22 साल से, 20-22 साल से, और आज एक लड़का आता है और उसको हैक कर देता है कुछ सेकंड, मिनटों के लिए। तो हमें ये चीज बिल्कुल समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि ऑन पैसिव जिस जिस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है, उसके अंदर कितने सारे लोगरिथम और कितनी सारी चीजों को देखा जा रहा होगा टेक्निकल टीम के जरिए। अब ओ फाउंडर आया था, हमने देखा कि ओ फाउंडर शुरू में उतना वर्क नहीं कर रहा था, समय भी लग रहा था, ओटीपी आने में प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो यूज टू हुआ, धीरे धीरे सभी लोगों को दिया गया, सभी लोग उसको देखने लगे, इसको यूज करने लगे, और आज हम देखते हैं वो फाउंडर कितना स्मूथ चल रहा है। यानी कि ये प्रोसेस का एक पार्ट है। जब भी हम अपग्रेडेशन करते हैं तो उसके वो एक प्रोसेस का पार्ट है दोस्तों। और ऑन पैसिव को भी हमें ऐसे समझना चाहिए और ऐसा समझना पड़ेगा, अगर हम चाह रहे हैं कि ऑन पैसिव के अंदर एक फाउंडर मेंबर के रूप में काम करना, या ऑलरेडी हम फाउंडर मेंबर बन चुके हैं, तो हमें इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम इस पूरे इंटरनेट को चेंज करने के थीम पर काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई छोटा काम नहीं है। आज आपके और हमारे जीवन में अगर ऑन पैसिव आया है तो आप विश्वास मानिए कि ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी साबित होने जा रही है, सबसे बड़ी उपलब्धि। ये आपकी लाइफ का, हमारी लाइफ का सबसे बेहतरीन डिसीजन साबित होगा। और उस डेट को आप नोट करके रखिए कि जिस डेट को आपने फाउंडर मेंबरशिप ली थी, रजिस्ट्रेशन किया था, मेरा ध्यान है कि मैंने 17 अगस्त को किया था। ये 17 अगस्त 2020 मेरी पूरी जिंदगी के ऊपर भारी पड़ने वाली है आने वाले समय के अंदर। और इस तरह की टेक्नोलॉजी, और क्योंकि हम इंटरनेट का काम कर रहे हैं दोस्त, आप ये देखिए, जब कोई एक वेबसाइट, क्योंकि मुझे बड़ा मतलब एक्साइटमेंट लगा जब मैंने देखा उन लोगों को जिन्होंने आज वो यंग एंटरप्रेन्योर जो बन चुके हैं। शादी.com, अनुभव मित्तल, अनुपम मित्तल, www.शादी.com एक वेबसाइट बनाई, और उन्हें नहीं पता था कि ये वेबसाइट 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी, और उन्हें यूनिकॉर्न, मतलब यूनिकॉर्न कंपनी में वो शामिल हो जाएंगे। लेंसकार्ट है, ओयो है, आपको पता है ओयो विश्व के 80 देशों में अपने होटल चेन श्रृंखला को बना चुका है। और चाइना में इन पहला ओयो कंपनी है, और वो इंडिया की है, आपको पता हो। पहली कंपनी है जो चाइना में भी बहुत बड़ी होटल चेन कंपनी के अंदर शुमार हो चुकी है। ये सब कैसे संभव हो पाया? ये सब केवल एक रीजन नजर आता है कि वो इंटरनेट के थ्रू अपने काम को ऑपरेट कर रहा है। केवल एक रीजन नजर आता है। शादी.com वो इतना बड़ी रेवेन्यू कितना कैसे जनरेट कर पाता है, उसका एक रीजन नजर आता है, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड अपना काम कर रहा है। जोमेटो और स्विगी अभी कुछ सालों पहले ही आए थे, आज वो इतने बड़े रूप में कैसे बन पा रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे भी एक ही थीम नजर आता है, क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कॉन्सेप्ट है। आप पिछले 10-15 सालों के दौरान की अगर बात करें, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर को आप देखेंगे, तो एक चीज जरूर नजर आएगी कि उन सभी के पीछे कॉमन चीज आएगी कि उनका बिजनेस है वो इंटरनेट से कनेक्ट है। अब यहाँ बीइंग ए फाउंडर मेंबर हमें क्या समझने की आवश्यकता है? हमारा बिजनेस क्या है? सोचें, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं? हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा तो प्रोडक्ट ही कोई एक प्रोडक्ट नहीं, 2 प्रोडक्ट नहीं, 3 प्रोडक्ट नहीं, 4 प्रोडक्ट नहीं, 5 प्रोडक्ट नहीं, हमारे तो टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन के रूप में, यानी कि कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। आप इसकी वैल्यू को कितना बड़ा या कितना छोटा आकर देख रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन इस आप प्रैक्टिकली तो झुठला नहीं सकते ना चीजों को। अब आपकी आंखों के सामने हो रहा है कि जूम आया था एक एप्लीकेशन से, आज वो 200 करोड़ से ज्यादा उसके इंटरनेट यूजर हैं। 200 करोड़ इंटरनेट यूजर, और वो 375 करोड़ से ज्यादा पर डे कमा रहा है।
दिक्कत कहाँ आती है माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा चैलेंजेस हम इंडियंस के लिए ये है क्योंकि आज तक ना किसी ने भी हमारे लिए ऐसा नहीं सोचा है, किसी भी एक आम आदमी के लिए नहीं सोचा है। इसलिए कई बार किसी को बोला जाता है कि यार आप कामयाब हो सकते हैं, तो हमारे अंदर एक ही भाव पैदा होता है, यार मुझे तो किसी ने कभी कामयाब होने के लिए नहीं बोला। मैंने तो जो काम किया है मैं उसमें असफल रहा हूँ। मैंने तो जो काम किया उसमें मुझे चीटिंग मिली है। मैंने जो भी काम किया उसमें मुझे धोखा दिया गया है। तो जब इस तरह के ज़्यादातर नकारात्मक अनुभव हमारे साथ होते हैं, तो कहीं कोई एक ऐसा सिस्टम उभर कर आता है जो हमें ये कहता है कि यस, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। आप एक बेहतरीन कंपनी के अंदर फाउंडर, मेंबर, मालिक के रूप में काम कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो हमारे अंदर के नकारात्मक भाव, नकारात्मक अनुभव या हमारी पूर्व धारणाएं हमें इस बात को स्वीकार करने में कई बार दिक्कत पैदा करती है, और इसी के कारण क्या होता है कि हम चीजों को उस तरह से नहीं ले पाते जिस तरह से लेनी चाहिए। और एक बात हमने पिछली बार भी कही थी, और ये फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि हमारा माइंड ना हमें चलाता है, हम अपने माइंड को नहीं चलाते हैं। हमारा माइंड ही हमें हमारी जिंदगी को निर्धारित करता है, और वो विचारों और अनुभवों के आधार पर और भावनाओं के आधार पर काम करता है। आप किसी एक नकारात्मक विचार, आपने एक नेगेटिव वीडियो देखा तो आप देखेंगे कि एक बार सुन के देखना, आज कोई नेगेटिव वीडियो उठाना, ऑन पैसिव से रिलेटेड ही उठाना, चलो एक वीडियो उठाना आप, और उसको पूर्णता से के साथ, तन्मयता के साथ आप देखेंगे तो आप नजर आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दुनिया बर्बाद हो गई। उन पैसे में आकर आपको लगेगा कि यार मैं तो लूट गया, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन बिसाइड्स उसकी तरफ आप दो चार, क्या एक वीडियो सकारात्मक और फुल फ्लैश होके पूरा माइंड कंसंट्रेट करके टेक्नोलॉजी और इन सारी चीजों को जो आज तक आपके सामने रही हैं, इन सारी चीजों को जब आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आपको अपनी जिंदगी दोबारा से बसती हुई नजर आएगी, आपको अपना भविष्य सुरक्षित नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों हम टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज। आप अंदाजा लगाइए कि ये टेक्नोलॉजी जब भविष्य में हर एक जगह हमें देखने को मिलेगी भविष्य में, और आज ऑन पैसिव जो काम कर रही है दोस्तों, जो आने वाले समय में बड़े बड़े कंपनियां 5-7 साल 10 साल बाद सोचने जा रही हैं, वो आज ऑन पैसिव क्रिएट कर रही है अपने पास, और हम भविष्य में बहुत बड़े होने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव। फिजिकल प्रोडक्ट्स में भी हम आ रहे हैं, हम एक एक ये एक इतना बड़ा साम्राज्य है। कल मैंने डिलो सर से बात की संडे को, कल की बात है, तो डिलो सर से भी मैंने एक सवाल पूछा कि ये अयस सर जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, साम्राज्य, एक कंपनी यूट्यूब या फेसबुक, गूगल, या आप ये देखिए कितना बड़ा बड़ा साम्राज्य है इनका, और हम तो 50 से ज्यादा टोटल 50 से ज्यादा कंपनियों का एक समूह है। एक तो ये चीज हो गया, दूसरा हम फिजिकल प्रोडक्ट में आ रहे हैं, दो चीज, तीसरा हम कम्युनिकेशन में आ रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन के अंदर चाहे मोबाइल फोन की बात करें आप, नई टेक्नोलॉजी के साथ मोबाइल फोन भी आने वाले समय में ऑन पैसिव के हो सकते हैं, नो डाउट, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हम कम्युनिकेशन, चाहे वाईफाई रूटर की बात हो या इंटरनेट के अंदर जो और टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह पहले फाइबर ऑप्टिकल केबल्स या आप ब्रॉडबैंड के जरिए देखते थे, फिर उसके बाद वाईफाई आया है, और उसके बाद हो सकता है कि आने वाले समय में और कोई टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, और उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल ऑन पैसिव का हो सकता है। हम क्रिप्टो माइनिंग में भी आने जा रहे हैं। आप विश्वास करिए और आप आपके सामने है सारी चीजें। इंडिया ने डिजिटल कॉइन को मंजूरी दी है, डिजिटल कॉइन इंडिया का आ रहा है,
और उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी है वो फ्यूचर है, वो कितनी तेजी से ग्रोथ ले रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री, और उसमें भी अगर ऑन पैसिव अपनी माइनिंग शुरू कर देगा, और जब ऑन पैसिव के लाखों लाखों यूजर तो आज भी हो चुके हैं, और आने वाले समय में लॉन्चिंग के बाद जब करोड़ों यूजर आएंगे, करोड़ों यूजर जब ऑन पैसिव की क्रिप्टो को यूज भी करेंगे अपने ट्रांजैक्शंस के अंदर, आप इमेजिन कीजिए कि वो कितना बड़ा स्वरूप लेगा। चाहे कम्युनिकेशन है, चाहे वो एनर्जी क्षेत्र है, एनर्जी सेक्टर कितना विशाल सेक्टर है। एस सर ने एनर्जी में भी आने का और इसके ऊपर वर्कआउट कर, मतलब ऑलरेडी वर्कआउट चल रहा है और इस पे काम हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि ऑन पैसिव कितना विशाल है। हमें बाकी कुछ समझने और सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपने विश्वास को धैर्यता के साथ बनाकर रखने की जरूरत है दोस्तों। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कभी जिंदगी में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का दम रखते हैं। तो अपने विश्वास के साथ इस विश्वास को जोड़ के रखिए उन पैसिव के साथ, और अपने अंदर की छुपी हुई भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास लगातार कीजिए। हम आपको हर बार बोलते हैं कि आप जब भी मौका लगे तो आप आइए, चाहे आपके मन में किसी तरह का कोई भी भाव हो, किसी भी बात को लेकर है, तो आप अपनी बात को यहाँ पर रखिए, और हम प्रयास करेंगे पूरी टीम के साथ मिलकर, क्योंकि हम ऑन पैसिव को दिल से कर रहे हैं साथियों। ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं हम, किसी भी टीम के लिए, अपनी टीम के लिए हम ये मंच नहीं शुरू करते हैं। हम केवल और केवल हमारा उद्देश्य है और हमारा लक्ष्य है ऑन पैसिव को बेहतर बनाना, और ऑन पैसिव के लिए बेहतर माहौल बनाना, और ऑन पैसिव के लिए बेहतर लोगों के अंदर समझ डेवलप करना। और इसी उद्देश्य से हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। आप सभी से सहयोग की उम्मीद केवल इतनी है कि आप भी अपनी तरफ से ज्यादा लोगों को इस मंच पर लाएं, इस मंच पर संख्या को बढ़ाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपस में इंटरेक्शन कर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच हैंड ओवर करता हूं सुभाष जी से। सुभाष जी आप आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए सर, और हमारे जो भी साथी आज शेयर करना चाहते हैं उनको इनवाइट कीजिए। थैंक यू सर। ओवर टू जी, यू सुभाष सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सही कहा सर, क्योंकि ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का यदि हम सही तरीके से उसको समझने में ही कहीं गलती कर रहे हैं तो उसमें गलती हमारी ही है। तो साथियों, दूसरे की गलती, दुनिया में एक काम बहुत आसान है, दूसरे की गलती हम बिल्कुल आसानी से निकाल देते हैं, लेकिन जब हम गलती करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। यानी इस चीज को हम समझ नहीं पाते कि देखो, गलती का कोई भी समय सही नहीं होता, गलती किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन उसको सुधारने का यदि हमें मौका मिले तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए हमें। तो साथियों, ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी, जो प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा। और जो आज हमारे टूल्स आए हैं, जिस तरह से ओ मेल है, ओ स्टाफ है, ये कितने बड़े टूल हैं, लेकिन यदि हम उनको उस तरीके से नहीं समझेंगे तो वो तो हम दूसरे पर कोई ब्लेम नहीं कर सकते। तो साथियों, वेलकम आपका, आप आइए, हैंड रेज कीजिए। और कई साथी देखे हैं मैंने, जब आजकल जो नए-नए साथी मीटिंगें देने आते हैं, तो बहुत से साथियों को कमेंट पढ़ते हैं तो हँसी भी आती है, और वास्तव में कहीं न कहीं ये भी एहसास होता है कि उन लोगों को या तो उन पैसे की समझ नहीं है या वो समझना नहीं चाहते। तो उनके कमेंट्स में ऐसी कुछ, हम क्या बोल रहे हैं उसको, एक तरह की जलन की बू आती है। साथियों, हमारा लगा हुआ क्या है ये सोचना चाहिए, हमें कितना आज तक कितना खोया है, कितना पाया है। तो ये हमें खुद विचार करके उस पे मंथन करके समझना चाहिए कि ओन पैसिव जैसी चीज़ हमें एक आसानी से मिल गई है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा, मान ले, पहाड़ टूटने वाला है कि ओन पैसिव 10 दिन आगे 10 दिन पीछे लॉन्च तो होना ही है। लेकिन बहुत से साथी हम देखते हैं कि आज मंच पे आए हुए हैं, तो हम उनसे भी बिल्कुल इंटरेक्ट करेंगे। तो करें सब शुरुआत? जी सर जी। चलिए फिर उसके बाद और साथियों, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस मंच से
यदि कोई ऐसी बात निकलती है तो हम उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं होता कि हम किसी की बात को उस तरीके से बोलें। लेकिन जैसा कि हरीश जी ने अभी बोला, अभी क्रिप्टो माइनिंग में आएँगे, लेकिन कई यूट्यूबर होते हैं, वो एक ही चीज़ उठा के उस चीज़ को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हरीश जी ने बोला है और बस उन पैसिव अपना कॉइन लेके फ्री। तो साथियों ऐसी मत करें, क्योंकि आप पूरी बात उसमें नहीं सुनवाते हैं। और जो साथी इस तरह के से करते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसी मान ले जो तरोड़-मरोड़ के कोई चीज़ पेश करना कोई सही बात नहीं है। थंबनेल पता नहीं क्या बना देते हैं, इतनी इनकम आएगी, वो आएगा। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो चीज़ है फैक्ट रखो, फैक्ट के साथ भी लोग सुनेंगे यदि जिसको अच्छी लगती है। तो कई बार देखा है, कई वीडियो आती हैं ऐसी और उनमें कुछ उठा के उसका हिस्सा वेबिनार का या कोई बात चल रही होती है, तो उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं। अपनी बिगड़ने के चक्कर में। एक क्लियर बताओ सुभाष जी। जी, जी। कोई नहीं सर, बातचीत होती रहेगी इसमें फिर वो। अब देखिए, हम अगर उसमें चाहें तो देखिए उसमें क्या बात है कि हम हमारी जो भी प्रेजेंटेशन होती है साथियों किसी भी मंच पर, तो कुछ पता नहीं कौन है क्या नहीं है कैसे साथी हैं, वो उसमें से कोई क्लिप निकालते हैं और अपने चैनल पे कुछ भी थंबनेल बना के कि ये हो रहा है, बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी बात बना के डाल देते हैं और उसको हजारों लोग देख लेते हैं, 10,000 के। अब ये रिसेंटली एक क्लिप मेरी प्रेजेंटेशन में से निकाली गई। हुँ, हालांकि अगर हम चाहें तो उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भी मार सकते हैं और उसके चैनल को भी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आने वाले समय में, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, इसकी लेकिन तो समझना चाहिए। पर चलिए, हमारा उद्देश्य सर कोई ऐसा तो है नहीं भई कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं या कोई बात करते हैं कि हम किसी को यहाँ उसमें ऐसे-ऐसे कमेंट आते हैं कि अब ये नए बहकाने वाले आ गए हैं। हम्म, पुराने कहाँ चले गए, नए आ गए हैं। सर यहाँ बहकाने वाली बात कोई नहीं है। यदि आपको बहकाने वाली बात लगती है तो आप फ्री हैं। उस चीज़ को बार-बार हर साथी बोल चुका है। यदि आप उससे तो अपना काम कीजिए। चलिए सर, हाँ जी शुरू करें। सबसे पहले सुभाष महोबिया। सुभाष जी वेलकम है आपका। आप आइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर और अपना परिचय दीजिए और अपनी बात रखिए। हेलो वेलकम। सर, नमस्कार आप सभी। हेलो। नमस्कार जी, सुभाष जी बात रखिए। हाँ सर, नमस्कार आप सभी को। बोलिए सर। नमस्कार सर। सर, ये चूंकि मेरा पहला ही दिन है, कल ही मेरे को ये इसके बारे में जानकारी मिला है, तो मैं आज चाहता हूं सर कि आप सभी का सुनूं अच्छे से, जी, ताकि जी। आगे मेरा नॉलेज बढ़ते रहे। सर कहाँ से यहाँ पे अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष महोबिया, छत्तीसगढ़ कोंडा गांव से है सर। जी, बोलिए सर। तो वही है सर, आज मेरा फर्स्ट डे ही है, ज्वाइनिंग अभी अभी ही लिया हूँ, तो इसके बारे में अभी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी का ये सब अटेंड करते रहूं, तो मेरे को नॉलेज भी होते जाएगा। आप मान लो उन पैसे में आए हैं, जी। क्या आपके साथ किसी ने जबरदस्ती मर्जी से आए हैं सर? नहीं नहीं सर, वो मेरा एक कलीग है, वो भी डॉक्टर है, तो वो बताए मेरे को अपने अपने लैंग्वेज में, जैसा आपने गूगल का जो एग्जांपल दिए हैं वैसे ही वो भी बताए कि इंटरनेट मीडिया ये सब चीज में तो टाइम लगता ही है, लेकिन एक अच्छा आगे फ्यूचर है, इसलिए इसमें आप ज्वाइन करें करके मेरे को बोले, तो मैं कल ही फिर ज्वाइन कर लिया। जी। क्या मतलब आपने जो ट्रेनिंग की अपना पार्टिसिपेट से बन चुके हैं, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर। आपको मान लो इसकी ऐसी बात लगे, क्या जी आप क्लेम करेंगे? सर, सॉरी, थोड़ा आवाज आपका क्लियर नहीं आया। यदि कल मान लो आप जब प्रॉपर तरीके से जी वेबिनार में सुनेंगे, मीटिंग सुनेंगे, कल ने को कोई ऐसी बात लगे जी इसका दिमाग थोड़ा सा, वो क्या आप
नहीं नहीं सर, ये इसमें फ्यूचर है। ये आपने बहुत अच्छे से समझाए हैं आप सभी ने कि मीडिया, सोशल, इंटरनेट जो है वो इसको ब्राइट लेवल पे करना है, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो उसमें टाइम तो लगता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अपने को भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप इसी तरह से मंच पे आते रहिए सर। जी जी सर, थैंक यू। 5 बजे का टीम का वेबिनार होता है जी उसके जी बाद और आप उससे यूट्यूब चैनल है टीम बीकॉन फायर का, उसको भी जी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी जो वीडियो डाल जाते हैं उनको भी सुन सकते हैं और बहुत सी वीडियो उसके ऊपर बनी हुई है, तो जी वो भी जी आप अपनी जानकारी बता सकते हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद। सर थैंक यू सर। कहना चाहिए सर आप? संतोष जी हाँ सर। कहना चाहेंगे सर कुछ सुभाष हाँ जी के? जी 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 सर, मैं कहना चाहूंगा सुभाष जी जो हैं हमारी टीम से हैं, और कल ही जो हमारे डॉक्टर पीताम्बर जी हैं उनके माध्यम से सर की ज्वाइनिंग हुई है। और मैं जो बोल रहा था सर, पेमेंट हो गया है और अभी इनकी जो एनडीए वाला फॉर्म आया नहीं है, तो इन्हीं का है, महोबिया जी का ही है। जी 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 सर। वो वो सर थोड़ा वेट करो, उसका हो जाएगा, नहीं तो फिर सपोर्ट में लिख देना और वो जैसे ही वहाँ वो क्लियरेंस के लिए जाएगी ना पेमेंट, उसी जी जी वक्त या तो उनका एनडीए आ जाएगा, नहीं तो दोबारा से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सर। जी जी। आज मैंने वैसे ईज बस से भी बात की सर, तो उन्होंने बोला सर आज शाम तक हो जाएगा इनका, ऐसा करके उन्होंने भी दे दिया है। वो डायरेक्ट कॉल किया था मैं कस्टमर केयर पे, हाँ तो हाँ उन्होंने बता दिया जी। और काफी एक्साइटेड है सर महोबिया जी, तो जब से सुने हैं वो एकदम एक्साइटेड हैं मीटिंग्स वगैरह के लिए। और ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर में ऑलरेडी काम चल रहा है सर का, गवर्नमेंट जॉब में है, तो एक अच्छी समझ रखते हैं। और पहले ही इस बार में उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हमारे साथी हैं लाला बस जी, वेलकम है सर आपका। लाला जी जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं लाला बस फ्रॉम बहादुरगढ़। सबसे पहले हरीश सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जो मेरा भविष्य बदलने वाला है। सर मैं काफ़ी साथी जैसे हमारे मीटिंग में कम इसलिए भी आते हैं क्योंकि नेट की बात सुन सुन के या प्रोग्राम की क्या काफ़ी नए साथियों को समझ में भी नहीं आता, इसलिए नहीं आने पाते। तो मैं एक सिंपल हिसाब में बताता हूँ सर। हम खाना तो डेली खाते हैं, जिसको रोटी कहते हैं, लेकिन हमें पता है, सबको पता है, जो ये हमें रोटी खाते खाना खाते जो अनाज है एकदम तो तैयार होता नहीं सर। इसमें भी 4-4, 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं जब जाके तैयार होता है। और काफी साथी यही कह देते हैं अगर जी नहीं जी ये तो कुछ नहीं है, ये तो हम भी तैयार कर सकते हैं। मैं सभी साथी से यही कहना चाहूंगा जो ये कहते हैं जी एकदम तैयार हो जाता है, मैं उनसे यही कहूंगा सिर्फ क्या नाम है, आप किसी दिन खाना बना के देखो, रोटियां जो भी है, मैं देखता हूँ आप एकदम तैयार नहीं कर सकते कोई भी चीज। किसी भी चीज में समय लगता है। आप भी खाना खुद बना के देखोगे, पहले तो आपको आटा ही गूंदना नहीं आएगा, और आटा गूंदना आप हफ्ते में सीख गए तो रोटियां बनानी नहीं आएंगी। रोटी बनानी आप सीख गए तो कई बार आप जला भी सकते हो। तो ऐसे ही अपना वो है, देखो किसी भी चीज में टाइम जरूर लगता है सर। और जिसको ये कुछ करना ही नहीं आया तो वो क्या करेगा, अकेला रहता हुआ तो या तो किसी होटल से खाना मंगवाएगा। ऐसे ही अपने उन पैसों का सर, अगर हम इसमें नहीं आएंगे, हम नहीं समझेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो हमें ये टूल मजबूरन बाद में खरीदने पड़ेंगे। अब तो हम सब मालिक हैं। तो मैं सभी साथियों से यही कहूँगा सिंपल ही सामने, किसी भी चीज को बनने में टाइम लगता है। इसमें खाना हुआ चाहे अपने ओन पैसे जैसे जो हमारे टूल आ रहे हैं, इसमें बहुत समय लगता है सर। हम आसानी से कह देते हैं जी अब तक लॉन्च नहीं हुई, अब तक लॉन्च नहीं हुई, लेकिन ये देखो ना किसी भी चीज में लॉन्च होने में टाइम लगता है। जैसे गेहूं तैयार होने में, पकने में टाइम लगता है, फिर उसको मार्केट में गड़बड़ी होगी। तो सभी साथियों से मैं बस यही कहूँगा, ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं, क्योंकि आज टाइम भी ज़्यादा हो गया, बोलना तो बहुत ज़्यादा था। तो मैं सभी साथियों से कहूँगा खाना पकने का इंतजार करो और खाओ, स्वादिष्ट भी लगेगा आपको और मज़ा भी आएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपका लाला जी अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे बीच में है एक बहुत ही
नाइस पर्सन डॉक्टर हरदेश जी, वेलकम है सर आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हाँ जी सर, हरीश सर है क्या? हरीश सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए हाँ जी सर, क्या हरदेश हाल जी। है? काफी टाइम हो गया, बात नहीं हुई। जी जी सर, जी सर। हाँ सर, वैसे तो सब कुछ ठीक है। वीडियो ते अपनी जो उस पे व्हाट्सएप उस पे आती है ना, व्हाट्सएप पे भी आपका आती है, लिंक आता है उसमें, तो वो भी देख लेते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल है नहीं। जी लेकिन मैंने ये पूछना, जो अपने टूल आए हैं, हाँ मतलब जी। 7 टूल हो गया, तो उनमें सभी में लॉगिन करना डेली जरूरी है? सभी को चलाना सुनिए है या सुनिए, लॉगिन करना है? टूल्स में जाना जरूरी नहीं है कि भाई आपके यूज के हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। ठीक अपने है। खाते में अपना जो ओन पैसिव का अकाउंट है हाँ उसमें जी। लॉगिन करना जरूरी है। हाँ, उसमें तो मैं 3 दिन में कम से कम 3 बार ही करता हूँ जी। ठीक है जी। हाँ, वो क्यों जरूरी और है? जो आपकी वजह से मैं सभी साथियों को थोड़ा सा बता दें। हाँ जी, साथियों, देखिए इंटरनेट पे कैसे इसको बोलते हैं ट्रैफिक। जब हम सभी लोग अपनी वेबसाइट पे बार बार लॉगिन करेंगे तो वो हाँ क्या जी, होगा, ये ओ फाउंडर डॉट नेट की जो वेबसाइट है हमारी, उसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ेगा। हाँ और जी, इंटरनेट पे रेवेन्यू जनरेट होता है ट्रैफिक से। जितने ज्यादा लोग उसके ऊपर लॉगिन कर कर जितना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, वो उस वेबसाइट की वैल्यू क्रिएट करता है इंटरनेट पे। अब हम फाउंडर हैं, ये कंपनी किसकी है अर्देश जी? हाँ जी, हाँ जी, हमारी है अब तो। हमारी है, हाँ अपनी जी, है। हाँ अपनी जी, दुकान को अगर आप सोचें कि मैं अपनी दुकान को खोलूं ना, तो भैया वो इनकम कैसे जनरेट करेगी, है ना? तो बिल्कुल ये जी, बिल्कुल। वेबसाइट है, ये भैया भैया हमारी है, अपनी। हाँ तो जी, अपनी हाँ जी, हाँ दुकान जी, पर डेली विजिट कर कर अपने सामान को जांच लें। सामान को जांच लेगा मतलब कभी टूल में घुस गए, कभी लीडरशिप काउंसिल में चले गए, कभी वेबिनार में चले गए, पुराने वेबिनार देख सकते हैं। यानी कि जो समय आप अदर सोशल मीडिया या अदर इंटरनेट पर व्यतीत कर कर अपने डाटा को, अपने समय को आप कंज्यूम कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उससे आप रिप्रोडक्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप अभी फिलहाल हमारे हाथ में एक चीज है कि हम अगर अपनी कंपनी, अपना ओ फाउंडर डॉट नेट पर जितना ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, उतना हम अपनी कंपनी के लिए एक बेहतर माहौल क्रिएट करें। राइट, ये बात बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी। और हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है। सर, आप तो ना ऑन पैसिव की जान है मेरे हिसाब से। तो आप तो समझाते ही इतने अच्छे तरीके से हैं। वाह जी वाह, क्या बात। अरे सर, फिर भी ना लोग ना आते हमारे हमारे मंच पे। लोग 32 लोग बैठे हैं सर यहाँ। और वहां आ जाएंगे देखिए, जी, हौली हौली सब आ जाएंगे। हाँ, सब अपनी ठीक तरफ से है सर। प्रयास करें। तो मेरे साथियों, तो मैं बस आप इतना सभी ही से सवाल था रिक्वेस्ट है। जी ना। मैं लॉगिन लॉगिन तो हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं ना वैसे 3-4 बार ही दिन में ये लॉगिन करता हूँ। ठीक है जी। जी। और जो अपने टूल है उनमें भी चलो बीच बीच में जाता रहता हूँ। लेकिन मैंने यही पूछा था, अगर कंपलसरी होवे कि डेली जाना है तो मैं उनको भी डेली खोल के देख लूंगा सभी को। नहीं, बस खोल लिया टूल्स तो आपके मिल गए, वो टूल्स हैं भाई, यूज आपके काम के हैं तो आप उसमें जाइए, खोल हाँ सकते जी, हैं, है ना? और अब जैसे वो स्टाफ आ रहा है, अभी आप हाँ में जी। से किसी ने अगर हैंड रेज करें तो किसने वो स्टाफ में रजिस्ट्रेशन किया? हाँ, मैंने किया जी। मेरी सुनो वो थोड़ी सी बात। हाँ हाँ। मान लिया मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया और मेरी अपनी कंपनी तो रजिस्टर्ड मैंने कराई नहीं, लेकिन मेरा दुकान अपनी जो मेडिकल है उसका नाम है उज्जवल हेल्थ केयर सेंटर। हाँ हाँ। ठीक है जी। वो मैंने उसमें सारा कुछ डाल दिया। हेलो। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हाँ, हैं। मेरे अपना मेडिकल है उज्जवल हेल्थ केयर सेंटर। जी। ठीक है जी। तो वो मैंने डाल दिया सारा कुछ, जो भी उसमें डालना था। लेकिन कल को अगर बदलना हो तो कोई दिक्कत तो नहीं? कल को बदलना है सर, वो तो देखना पड़ेगा। उसका तो नहीं है अभी कुछ भी पता। लेकिन ये है कि ठीक है, आप उसी में नाम नूम तो चेंज कर ही पाएंगे जहां तक हम समझते हैं। ठीक है जी, ठीक है। नहीं, नाम तो चेंज नहीं करना, बाकी बाई चांस बदलना पड़ जाए तो उसके लिए पूछ रहा था वैसे। हाँ, चलो, वो वो आगे पता लग जाएगा। अभी आपने जब लॉगिन किया
मतलब हाँ वो जी। उसको चालू किया, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका कुछ ओपन हुआ है अभी? अभी तो कुछ ओपन नहीं हुआ जी, सब बंद है। हाँ, मेरा भी ऐसा ही हुआ है अभी, तो हाँ वो हो जाएगा, अभी धीरे धीरे चल रहा है सिस्टम। ठीक है सर। हाँ, बस ये है कि अपने सभी फाउंडर्स अपने खाते में अपनी ईमेल आईडी, अपने पासवर्ड से लॉगिन जरूर करें। ठीक है सर, ओके, चलिए, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू हरदेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने पार्टिसिपेशन लिया, और आप कौन पैसिव को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, और बहुत बेहतरीन काम करने का विचार आपका है। जैसे अपनी बात होती है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम होने जा रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। पता क्या है, वो तो ड्रीम है जी, सपना। अच्छा सर, एक बात अभी मैं और भी बोलना चाहूंगा मंच पे। जी मैंने ना आज से, ये सभी भाई जिनने सभी सुने, मेरे नाल बहुत गलत काम होया पहला। मैंने ना एक आविष्कार भी कह सकते हैं, एक प्रोडक्ट कह सकते हैं, मैंने बनाया था कभी जी सन 2002 में, जी आज से करीबन 18 साल पहला। ठीक है जी। जी। और वो उसमें मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई थी। अपने इंडिया में तो आविष्कार करना गलत है ना फिर। ऐसा क्या बना दिया था हरदेश जी? वो मैंने वो पता क्या है जी, मैंने बनाया था फ्री एनर्जी, जो बिना तेल पानी लिए कैसे भी लाइट दे बाहर। अच्छा। और मैंने अपने घर का पूरा कंट्रोल कर लिया जी। और जो मेरे गुआंढी थे, मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने सबने देखा भाई इनके घर में लाइट है, हमारे घर में है नहीं। हम्म। तो उन्हें फार्मूला क्या है, या तो भाई वो वो है ना, वो लालटेन वाला एक कहानी है भाई। एक बंदा लालटेन ले आया दिल्ली से जाके। जी। ठीक है जी, तो गाँव में लाइट नहीं थी, तो हाँ जी। उसने गाँव वाले थे 1000 बंदे, उन्होंने सोचा या तो भाई 1000 लालटेन लेके आवे या फिर इसकी बुझा दें। हाँ 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 हाँ। वही काम हो गया, या तो भाई वो सभी के घर में रोशनी हो जाती, वो लालटेन ले आते दिल्ली जाके। जी। ठीक है जी, या तो दिल्ली से लालटेन ले आए, या फिर जिसकी जल रही है उसकी बुझा दें। हम्म। तो आसान कौन सी चीज है, आसान है बुझाना, गुजाना। है ना जी। जी। तो उन्होंने तो मेरी लालटेन बंद कर दी। हम्म। गलती ये हुई कि मैंने 10 इंस्ट्रूमेंट और बना के 10 आइटम मैंने सेल करते, ओके। सेल कर दिए। चलो मैं पंजाबी छड़ के हिंदी बोलूंगा सीधी। तो मैंने वो सेल कर दिए जी। उसमें मान लिया एक बनाया, तो सरपंच आ गया गांव का, बोले भाई मेरा भी बना दे। मैंने उसको भी दे दिया, फिर उसके रिश्तेदार आ गए, उनको भी बना के दे दिया। ठीक है जी। वो ऐसे करते करते ना SHO आ गया घर पे। हम्म। कहला क्या ये क्या 2 नंबर का काम करोगे? 2 नंबर का क्या है, मैंने बनाया है अपने घर पे, मैं लाइट यूज कर रहा हूँ, उसमें कोई परेशानी तो है नहीं। हम्म। तो वो मेरे को ले गए जी मसा, चलो पैसे वैसे दे के छुटके आ गई। ठीक है जी। उस दिन से वो भी मेरा प्रोजेक्ट के डाउन में पड़ा है, वो भी हमको उठाना है, वो भी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ड्रीम ये था, क्योंकि मेरे घर पे तो लाइट थी, मेरे घर पे इन्वर्टर भी था, सारा कुछ था, लेकिन मेरे जो गांव में जो मतलब औरतें थी बेचारी, लाइट 8 घंटे दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। ठीक है जी। तो मैंने उनको देखा भाई, पंखा हाथ में, पंखी है, जल रहे हैं, नींद आती है तो वो हाथ नीचे चला जाता है, फिर पसीना आ गया, गर्मी लगी, फिर पंखा जल लिया। तो उनकी मुसीबत देख के मैंने वो बनाया था। हम्म। सर आपका ठीक तो है जी। पंखा चल रहा था, लेकिन बिजली विभाग को तो पसीना आ गया था ना। हाँ, उसमें कुछ अपना टीम बनाएंगे, फिर वो प्रोजेक्ट दोबारा से हाँ बनाना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सर वेरी ओके मच। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, संतोष जी हो गए। संतोष जी ने हैंड रेज किया दोबारा। वेलकम है सर दोबारा? संतोष। जी संतोष जी। थैंक यू सर। मैं एक चीज कहना चाह रहा था सर, जो आज हरी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही। एक्चुअल में दोस्तों हम लोग जो है ना एक प्रोसेस पे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत जैसे अभी हरदेव जी ने बहुत बढ़िया। संतोष जी, हाँ सर। ये बैकग्राउंड हटाओ आप, मतलब एलियन ठीक। जैसे दिख रहे हो। ठीक। अब सही तो दिखे। हाँ, सबसे बढ़िया मतलब एक देखिए, अभी हरदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक्चुअल में हमारी जो भारतीय टेंडेंसी है ना दोस्तों, हमारे यहाँ लोग इससे दुखी नहीं है साहब कि उसके पास दुख है। हाँ वो हाँ। दुखी इसलिए है कि हम सुखी क्यों हैं, मतलब मेरा पड़ोसी सुखी क्यों है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे साथ ये। यस। तो एक्चुअल में मतलब हमारे साथ अभी हो क्या रहा है, जैसे हर बार रामकृष्ण में बात होती है कि अभी तक एक्चुअल में हम लोगों ने जो भी सिस्टम किया या जिस सिस्टम पे हम लोग रहे, नॉर्मली आज अगर हम देखें तो जितने भी आनपीसी को फाउंडरशिप लिए हैं, किसी न किसी सिस्टम से वो बिलोंग करते हैं, या तो वो एम्बुलेंस इंडस्ट्री से आए हैं या इन्वेस्टमेंट सेक्टर से आए हैं।
दिक्कत ये हुई है दोस्तों हमारे साथ कि हमने अभी तक किसी प्रोसेस को बनते हुए नहीं देखा है ना। आज हमारे साथ ऐसा हो गया है कि हम लोग एक ऐसे सिस्टम पे हैं, एक ऐसे प्रोसेस पे हैं जहां वो सिस्टम बन रहा है। राइट। दूसरी चीज, सर ने एक बहुत अच्छी आज एक उदाहरण दी यूनिकॉर्न पे कि देखिए आज बहुत सारे ऐसे हम एक सिस्टम का नाम जानते हैं जो यूनिकॉर्न पे हैं। और सच में सर अभी कुछ दिन पहले मैं सडनली एक चीज सर्च कर रहा था यूनिकॉर्न को, तो अगर ये शेयरिंग होता है ना सर, तो एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों आप, है ना, ये देखिए ये क्या दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे भारत पे, है ना। ये भारत पे का हो सकता है नाम आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा, लेकिन इसका प्रोसेस कब से चालू था हम लोग नहीं जानते, आई डोंट नो, है ना। लेकिन देखिए आज इनका जो लिस्ट में नाम है, सबसे पहले आप देखिए 2021 का आप देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे ये भारत पे का है। आप वहीं पर आप देख सकते हैं, मतलब ऐसी ऐसी कंपनी का नाम है जैसे कॉइन DCX, अभी आप नाम सुनते होंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट आता है ना। जेटवेक है, ब्लैकबक है, ड्रूम है, और मतलब शेयर चैट है, ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों। ये क्रेड है, मीशो है, मीशो का भी आप लोगों को एडवर्टाइज, मतलब ये कहने का मतलब ये है, इन लोगों जब प्रोसेस में आए, लोग जब स्टार्टअप किए तो कोई नहीं जानता था। आज अपने आप में यूनिकॉर्न कंपनी, यूनिकॉर्न कहने का मतलब ये है कि कोई भी शुरुआती कंपनी जो आने अपने शुरुआत के 10 सालों के अंदर जो 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, उसको हम इस लिस्ट में देखते हैं। तो आज ऐसे ये लिस्ट आप देखेंगे ना मित्रों, तो आप हिल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। कुछ ऐसे ऐसे नाम है जिनको अभी तक आपने सुना नहीं होगा, या कुछ ऐसे नाम है जिनको अभी अपन सडनली सुन रहे हैं। तो क्या कहने का मतलब यही है कि हम लोगों ने उसको प्रोसेस में नहीं देखा। एक प्रोसेस होने के बाद, एक नाम होने के बाद आज यूनिकॉर्न हो रही है तो हम देख रहे हैं। तो यही एक चीज है जो हमें अट्रैक्ट करती है। और सबसे बड़ी चीज हम लोगों को तो ये सोचना चाहिए, हम एक ऐसे दौर पे है या एक ऐसे सिस्टम के साथ हम लोग हैं जो अपने आप में एक अनबिलीवेबल है। मतलब AI टेक्नोलॉजी को लेकर जो आज सिस्टम काम कर रहा है, तो सोच के देखिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी पिछले जितने भी आविष्कार हुए या जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी तक देखी है, सुनी है, ये उन सब से भी हटके है। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे साथ AI जो इतना सिस्टम से काम कर रहा है। आज बैंकिंग प्रणाली में देखिए, हम लोगों को अगर इंश्योरेंस में देखिए, आप सिर्फ एक डेट फिक्स कर दीजिए कि इस डेट पे मेरा पेमेंट कटना चाहिए, इस डेट पे मेरा प्रीमियम कटना चाहिए। हमको कहने की जरूरत नहीं है, आप सोए भी हैं तब भी वो प्रीमियम कटता। मतलब ये है क्या, एक्चुअल में यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये इतना वृहद होने वाला है आने वाले समय में, इतना बड़ा होने वाला है मित्रों, कि हम लोगों को सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें हैं ये AI से ही हम लोग लेस होने वाले हैं। और हम लोगों के लिए सोचने वाली बात यही है कि आज इतने बड़े सिस्टम का हमें फाउंडर बनने का मौका मिला, उसको देखने का मौका मिला जो बन रही है। आज जो भी टूल हमारे आ रहे हैं उसको आप देखेंगे गहराई, तो सही में हर बार जो कहा जाता है कि अपने आप में एक मतलब एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियन ट्रिलियन की कंपनी है, वो सच में कोई दो मत वाली बात नहीं है। और दिक्कत हमारे साथ यही हो गई, हमने कहा कि हमें एक ऐसा मौका मिल गया कि हम इस सिस्टम को बनते हुए देख रहे हैं। और ये हम लोगों के साथ, मतलब या मैं कहूँ कि यश सर ने ये गलती कर दी हम लोगों को ये फाउंडरशिप देके। सही कह रहे सच में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी, ऐसे मित्र हैं, जैसे आज हमारे नयन साहब ने भी कहा कि कई लोग जब बात करते हैं ना, तो एक मतलब अलग से उनका वे रहता है। वो मतलब ना तो पॉजिटिव बात करते हैं, मतलब उनका बात करने का जो ध्येय रहता है वही अलग रहता है। तो ये क्या सही में हम लोग इस लायक हैं भी कि नहीं कि हम लोग किसी सिस्टम के फाउंडर बन सकें, किसी सिस्टम को लोग बनते हुए देख सकें। दोस्तों अगर आप गहराई से सोचेंगे ना, तो ये एकाएक या एक दो दिन में हमको नहीं मिला है। कहीं ना कहीं जितने भी आज हमारे साथ फाउंडर हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज का वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर से वेव आ रहा था बाहर कि हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां पर हमें कुछ भी करने की जरूरत न पड़े और सिस्टम हमारे लिए काम करे। आज बहुत सारे उदाहरण हैं, KBC है, मतलब हर एक चीज। अच्छा, जो यूनिकॉर्न की अभी हम बात कर रहे थे, अभी आपने एक देखा होगा शार्क टैंक इंडिया, एक मतलब ये शो चल रहा है। सोच के देखिए दोस्तों, भारत पे जिसको एक समय पहले उसने ऐसा नहीं 1,000 मतलब बैंक, मतलब कई बैंकों के पास वो गए, रेजर पे है, लोग कई बैंकों के पास गए, लेकिन उसने किसी भी बैंक वाले ने उसका ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज वही बैंक उन सारे सिस्टम को यूज कर रहा है और वो अपने आप में यूनिकॉर्न कंपनी बन के बैठी है। मतलब यही दोहराता है कि हमें पैसेंस के साथ, एक अच्छे सिस्टम के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ हमें इस सिस्टम को समझने की जरूरत है।
नो डाउट आप देखिए, हम तो पहले भी कहते हैं कि यहाँ पर हमको टीम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। और ये जो बदलाव हम सबको लेके जब देगा ना, जो बदलाव हम सबके जीवन में आएगा, तो उसको मतलब हम विश्वास नहीं कर सकते, इतनी बड़ी चीज है दोस्तों। तो यही मैं कहना चाह रहा था। और आपको अभी ये तो 2021 का है, 2022 का अभी आप सर्च करेंगे तो उसमें और इंटरेस्टिंग कुछ ऐसी कंपनियों का नाम आ गया है यूनिकॉर्न में, जो हमारे लिए मतलब एक मतलब जो है हम कह सकते हैं वो प्रेरणा बन सकती है। और एक बढ़िया है कि हम लोगों को एक मौका मिला हुआ है जहां पर हम अपने सारे सपनों को पूरे करने वाले हैं मित्रों। तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ इस सिस्टम को समझने का प्रयास करें। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच संतोष जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने और एकदम सही। हेलो, हाँ हाँ सर, मेरे पास से तो यार सब कुछ गायब हो गया, मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू करिए। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हाँ राइट, तो बिल्कुल सही कहा संतोष जी आपने कि जिस तरह से स्टार्टअप शुरू किए जाते हैं और वो आज हमारे सामने जब आते हैं तो उसके बीच में बहुत समय होता है जो कि हमें नहीं नजर आता। हमें तो बस हमारे सामने एक पिक्चर आ गई, हमें वो पिक्चर दिख रही है। जिस तरह अब इसका छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, भाई हम मूवी देखने जा रहे हैं, पुष्पा मूवी देखी हमने, है ना, किस किस ने देखी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है, सब आपने भी देखी होगी। अब वो पुष्पा मूवी हमने देख ली, 1.5-2 घंटे में देख के अपना एंजॉयमेंट कर लिया, लेकिन उस 2 घंटे की मूवी को बनाने के लिए कितना संघर्ष और कितना सारे काम और कितनी बड़ी टीम लगी होगी। तो हमें बस केवल उस प्रोसेस को समझने की जरूरत है। और अगर इसको ऐसा, अगर हम इसको इस तरीके से लें संतोष जी, अगर आप किसी व्यक्ति को जाकर बोले कि भैया आप बहुत समझदार व्यक्ति हो, समझदार हो, आप बहुत समझदार व्यक्ति हो, तो वो आदमी ना शुरुआत में स्वीकार नहीं करेगा इतनी आसानी से। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप किसी को नकारात्मक बात बोल दोगे, कुछ नेगेटिव कमेंट कर दोगे, तो वो एक विद इन सेकेंड उसको स्वीकार कर लेगा और उसके ऊपर आपको एक्शन कर देगा। एक्शन का सही है सर। तो ये मेंटेलिटी है और डेफिनेटली ऐसे ही चलेगी, कोई बात नहीं। चलिए हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेते हैं, हमारे शकुंतला जी। शकुंतला जी आप हैंड रेज की अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। ओपी वर्मा सर नमस्ते, सुभाष ने ओपी नमस्ते, वर्मा जी लाला आज छुट्टी पे है जी। नमस्ते। मेरा नाम शकुंतला है, मैं बहादुरगढ़ से बोल रही हूँ। मुझे लाला सर ने बताया ये ओन पैसिव के बारे में। ओन पैसिव इतना बड़ा होने जा रहा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा बच्चों का भविष्य बदलने वाला है। हम अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं ओन पैसिव में आके। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है हमारे क्रम में ओन पैसिव लेकर आया है। देखो, सुनो और समझो। ओन पैसिव अटेंड नहीं सुनोगे तो कैसे सुनोगे? रोज अटेंड करा करो। मैं भी बोल सकती हूँ सर, पहले मुझे बोलना भी नहीं आया करता, अब मैं मंच पे बोल पाती हूँ। जैसे कि सर कहते हैं खाना बनाना आता है, वैसे ही ओन पैसिव में आओगे, सीखोगे और परखोगे जब आपको ओन पैसिव में समझ में आएगी। मीटिंग में मैं रोज सुनती हूँ, ग्लोबल वाली मैं मीटिंग भी सुनती हूँ, चैपिन वाली भी सुनती हूँ। अब मुझे रुचि होती है इस मंच में बोलने की और मुझे उत्सव होती है बोलने से। देखो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, कभी नहीं आएगा। जो हाथ से निकल गया ना सर, वो अब दोबारा नहीं आएगा। जिसको समझ आ जाएगी वो तो ज्वाइन कर लेगा, जिसके कर्म में नहीं होगा ओन पैसिव, वो ओन पैसिव में नहीं आ सकता। ये तो सब मंच पे आओगे जब ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बिल्कुल जैसे खाना खाने में रुचि रखते हैं, वैसे ही ओन पैसिव में रुचि होना चाहिए। सुनने के लिए, बोलने के लिए रुचि नहीं होगी तो हम कहीं पे भी नहीं बोल पाएंगे। रुचि होना बहुत जरूरी है। जी, थैंक यू शकुंतला जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। रुचि मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है? इंटरेस्ट क्रिएट होता है जब हमारी इच्छा शक्ति होती है
और इच्छा शक्ति कब क्रिएट होती है? जब हमें कुछ चीजें स्पष्ट रूप से नजर आती है, और उसके लिए चाहिए हमें जानकारियां, यानी कि इंफॉर्मेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरी दुनिया में जो सबसे मूल्यवान चीज है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है इंफॉर्मेशन। राइट इंफॉर्मेशन क्रिएट राइट पाथ, रॉन्ग इंफॉर्मेशन क्रिएट रॉन्ग पाथ। यानी कि गलत इंफॉर्मेशन अगर किसी को सूचनाएं मिल जाती है, आपने देखा होगा, इसको हम एक उदाहरण के तौर पर ऐसे ले सकते हैं। अपने हरियाणा में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक बार जाट आंदोलन हुआ, और तो कुछ चीजें इंटरनेट और ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने बंद कर दी। उसका कारण क्या? क्योंकि कहीं कुछ भी इंटरनेट पे चीजें वायरल, गलत चीजें वायरल ना हो जाए, गलत सूचनाएं फैल ना जाए, जिससे माहौल और ज्यादा खराब हो। इट मीन्स कि सही सूचना इज महत्वपूर्ण, इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर सही इंफॉर्मेशन लेकर हम सही इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, तो एक बेहतर माहौल की तरफ अग्रसर होंगे। थैंक यू वेरी मच शकुंतला जी, आपने बहुत बेहतरीन बात आज आप हम सबको दी एक संदेश के माध्यम से, कि हमें सूचनाओं पर और जानकारी, रुचि क्रिएट करनी चाहिए चीजों को समझने के लिए। तो डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे बहुत ही अनुभवी, बहुत ही आदरणीय हमारे साथी हमारे बीच उपस्थित हैं, हैंड रेज कर। और साथियों, जो भी नए साथी आए हैं ना, वो शर्माए क्यों, पता नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो इतना हेजिटेट क्यों करते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। नए नए साथी भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो भी हैंड रेज कर आगे आइए, अपनी बात को रखिए। तो हम इनवाइट करते हैं मधुसूदन बांदे जी। सर आप आइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। वेलकम सर। थैंक यू वेरी सर, थैंक यू जी। मैं मधुसूदन पांडे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, रिटायर्ड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हूँ सर। जी। बात ऐसे अभी संतोष जी की बात सुनी, बड़ी अच्छी लगी सर। उनका कहना बहुत ही बड़ा है, वो याद आ गया मुझे। तो ये हमारे अभी यंग जनरेशन जो है, हमारे लड़के, मैं भी बैठता हूँ शार्क टैंक में, ये उनका बराबर है सर। कि इतने हजारों कंपनियां होंगे सर, ये अपन सर्वसाधारण जो लोग है, कॉमन लोग जो है सर, वो इसमें गिरते नहीं। अभी गिर गए इसमें, तो ये लोग सोच रहे कि अभी इसमें आ गए ना भाई, तुम तो जरा देखते जाओ। तो वो शार्क टैंक में अपन को मालूम भी नहीं है सर, ऐसा कंपनियां हो, करोड़पति बन गए सर, अब्जोपति बन गए ये लोग। वो शादी.com, अपने को अपन सुनते रहते टीवी पर सिर्फ शादी.com, और शादी.com का वो मालिक जो बन गया ना सर, वो क्या उसकी चाल, क्या उसका, ये लोग कुछ देखते नहीं सर। ये एक ऐसी सीधी सी कंपनी, थोड़ी सी कंपनी, वो उसको उस पर शादियां बनाना पड़ता, तो वो सर करोड़पति बन गए लोग। तो ये लोग अपन तो सर नहीं इतना, ये तो सोचो कि ये इतना नहीं होंगे तो 5 कंपनी अगर होगा सर, तो अब्जोपति बनने का काम है सर। ये सीधी सादी बात है ना सर। तो अपने को मालूम भी नहीं, जैसा भारत पे का उन्होंने उदाहरण दिया, वो 7-8 टैंक, वो शार्क टैंक वाले बैठते सर, तो क्या उनका मिजाज सर। कंपनी देखी तो अपने को मालूम भी नहीं, एमक्यूआर नाम की कंपनी, वो महिला क्या बैठती बराबर। तो ऐसे वो स्टार्टअप कब हो गया, कब वो कंपनी वो आ गई, सामने आ गई, कब आ गई, अपने को कुछ भी मालूम नहीं। और अपने को ये यासर ने मालूम गिर गया कि इसमें क्या है भाई, ये इंटरनेट में क्या 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 मजमा है इसमें। ये अगर बताने का काम कर रहे हो, तो ये देख लो ना, इसका देखो तो सही, दिवाली कैसी मनाई जाएंगी। तो ये कुछ लोग देखते नहीं। अभी यंग जनरेशन को मालूम हो रहा है सर, थोड़ा थोड़ा, कि भाई ये इसमें बहुत बड़ा है, ये लोग बहुत बड़े बन गए, अपने ही भरोसे पर बन गए। तो अपन क्यों अपने ही भरोसे पर क्यों बड़ा नहीं बनूं, ये सोचने का टाइम है सर। तो ये सोचो, अभी बड़ा बनने का मौका मिल गया है, तो मौके का फायदा उठाओ भाई सब लोग। यानी सब लोग बोले तो अपन जो कॉमन लोग है,
कॉमन लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं यार सर, ये सब तुम लोग कर रहे हैं सर। तुमको सैल्यूट है सर कि ये अपने इंडिया में तुम फैला रहे। सच में बात है कि वो तो अपने गुरु सिमंदर सिंह और वो जस्सी सर का शुक्रिया करो, और तुम लोगों का शुक्रिया सर कि इतने लोगों को तुम यानी शार्क टैंक पर ला रहे। तो ये बहुत पुण्य का काम है सर, ये लोगों ने सोचना चाहिए। अरे भाई ऐसा अभी बताया सर लाला सर ने कि भाई सीधा सा उदाहरण दिया कि आपने को पहले तो वो पानी कितना डालना, वो उसमें वो जो रहता पीठ, वो पीठ बोलते उसको मराठी में, तो उसमें वो पानी कितना डालना ये समझ में नहीं आता पहले, फिर कम डालो और फिर बराबर करो, फिर वो उसको रोटी बनाओ। ये रोटी बनाने का काम तो सर महीना भर नहीं, लड़की साल भर नहीं सीखती। तो ये तो रोटी बनाने का काम है क्या सर? आपके शब्द में बोलता मैं कि आप बोलते रहते कि ये कोई ब्रेड की कंपनी नहीं है ना सर, ये ब्रेड बनाने की कंपनी नहीं है। ये सर ये बड़ा काम है, तो सोचो जरा सा लोगों। मैं सब बोलता और सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा हरी सर जी। आप देखेंगे सर, मैं सच में बता रहा हूँ, अभी आप देखिए ये चीज का हमने नाम लिया ना सर, जो यूनिकॉर्न हुए हैं एक्चुअल में, अभी आप शार्क टैंक इंडिया आप देखेंगे ना सर, कई नए स्टार्टअप आते हैं, वो अपना आइडिया बताते हैं, लेकिन यही शार्क लोग क्या करते हैं सर, अगर उनको उसका आइडिया पसंद नहीं आया ना, उसको ऐसा जलील करते हैं। हाँ। जलील अगर पसंद आ भी गया ना सर, तो वो 50% 40% तक का वो मांगते हैं सर। अब सोच के देखिए, है ना, वो यूनिकॉर्न बने, उन लोगों ने भी संघर्ष किया सर, स्टार्टअप किए, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आज उनके पास अगर कोई स्टार्टअप आ रहा है ना, वो उसको इग्नोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सोच के देखिए ऑन पैसिव क्या कर रही है, जैसे हमारे भी हरदय सर ने कहा कि सर मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है कि हम एनर्जी से मतलब इलेक्ट्रिसिटी चला सकते हैं, है ना। आप सिर्फ हम तो सर एक कम्युनिटी जब बनेगी तो हम उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ऑन पैसिव को अगर उसके बारे में पता चलता है तो वो भी उसको प्रमोट करेगा। यही अंतर है दोस्तों ऑन पैसिव में और अदर जो वर्ल्ड है या अदर बिजनेस है उसमें, यही अंतर है। और उस दिन सुखविंदर सर ने भी कहा कि दो ही बिजनेस है दुनिया में, एक सिर्फ ऑन पैसिव और दूसरे जो है वो अदर बिजनेस। यही अंतर है, इसी को हमको समझना है। थैंक यू सर। बिल्कुल संतोष जी, बिल्कुल सही कहा। डेफिनेटली साथियों, ये बहुत विशाल है, बहुत जायंट जिसे हम कह सकते हैं। ये एक आम आदमी की कल्पनाओं से परे की चीज है। इसे अगर हम आज समझने का प्रयास करते हैं, हमें भी नहीं पूर्ण रूप से, किसी को भी नहीं पता है, हम केवल एक सही दिशा में, सही ट्रैक पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। और साइंटिफिक नजरिया केवल ये कहता है, मार्केट को देखो, मार्केट क्या कर रही है। आप कोई भी व्यापार करते हैं तो ये देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। आज मार्केट है दोस्तों इंटरनेट की, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन की मार्केट है। और जो भी व्यापार ऑनलाइन से कनेक्ट हो जाता है वो बहुत तेजी से डेवलप हो जाता है, बहुत तेजी से। जो अभी मधुसूदन सर ने जो जिनके नाम लिए, संतोष जी ने भी जिनके भी नाम लिए, या शार्क जो भी टैंक करके जो भी प्रोग्राम है, उसमें जो भी एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर, उन सभी के पीछे एक ही थीम है, एक ही कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट। उन सब का बिजनेस इंटरनेट की वजह से ही कम समय में बहुत तेजी से ग्रो किया, डेवलप हुआ। आज वो यंग एंटरप्रेन्योर, यानी कि करोड़पति तो छोटा शब्द हो जाता है, वो अरबपति बन चुके हैं, अरबपति बन चुके हैं। तो दोस्तों, आप और हम बहुत लकी हैं, बहुत 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 लकी हैं कि हम ऑन पैसिव के अंदर आ चुके हैं और समझ रहे हैं, चीजों को डेवलप होते हुए देख रहे हैं। अपने आप पर विश्वास कीजिए और अपने सपनों को डेफिनेटली बड़ा कीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव छोटे सपने नहीं पूरे करने वाला। आपके छोटे तो आप अपने आप कर सकते हैं, ऑन पैसिव आपके बड़े सपनों को पूरा करने जा रहा है, बड़ी बड़ी चीजों को पूरा करने जा रहा है। तो विश्वास के साथ साथ आगे बढ़ते रहिए और टीम बिग ऑन फायर के इस मंच पर जुड़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू मधुसूदन सर, थैंक यू वेरी मच। ओमकार सिंह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर, आइए। ओमकार जी। जी सर जी, नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर।
मंच पर उपस्थित हमारे सभी पार्टी मेंबर लीडर हमारे सभी को नमस्कार मेरा। मैं नाम तो खैर नहीं जानता हूँ अभी। कोई बात नहीं, थोड़ा तेज बोलिए सर, थोड़ा सा तेज बोलिए। तो सर जी मैं बस एक ही मैं संदेश यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। जो सर जी मुझे इतना पक्का पता है कि जो आगे जो समय आने वाला है वो इंटरनेट का समय है, और हर व्यक्ति को इस इंटरनेट से यानी इसके बिना जीवन असंभव है, ये मान के चलो पक्का है। क्योंकि मैंने सर अभी देखा है कोरोना काल में अभी बहुत सारे लोगों का बिजनेस वगैरह ये सब बंद पड़े हुए हैं, और कोचिंग संस्थान भी सर बंद पड़े हुए हैं। और तो इसमें इंटरनेट की पावर और वैल्यू को मैं अच्छी तरीके से समझ पाया कि इंटरनेट क्या ताकत है और कैसे काम करता है इंटरनेट, थोड़ा बहुत मैं समझ पाया। तो मैंने इसमें जो आईडी ग्रीन एक्टिव की सर जी, तो मैं ये इतना जानता था कि आगे जो समय आने वाला वो इंटरनेट का समय आने वाला है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें आईडी ली और मैं एक फाउंडर बन गया इसका। तो सर जी ये जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो जितेंद्र जी, तो उन्होंने हमको बताया कि वो ऐसे ऐसे एक ऑन पैसे को मैं बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, एक व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था हमें भविष्य में कभी नहीं मिलने वाली है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि आज हम अपनी ऑन पैसिव के वजह से ऑन पैसिव की वजह से आज हम अपनी जो समझ बना पा रहे हैं, और हमें ऐसे महान लोगों जैसे हमारे हरीश सर हैं, जस्सी सर हैं, और भी हमारे साथी हैं, हमारे मतलब जो लीडर एलसी लीडर है, मेंबर हैं, तो उनको हमें बात करने का, उनको जानने का, समझने का मौका मिला है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। भाई हम एक छोटे से गांव में रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, अपनी एक्टिविटी करते हैं, वहीं पे जीते खाते पीते वहीं पे मर जाते हैं। लेकिन ये पावर है ऑन पैसिव की, ये कि ऐसे शख्सियत है जो आज भी है इन ऐसे लोगों से जो इतनी अच्छी सोच रखते हुए और इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सल्यूट है ऐसे लोगों को। हरीश शर्मा और हमारे जस्सी सर हैं, ढिल्लन सर हैं, और देवीलाल चौहान सर हैं, नैन साहब हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो भी इतने समय से मेहनत करते आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट है तुम्हारी सोच को, इस मेहनत को सलाम करता हूँ मैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू ओंकार जी, थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और ब्लेसिंग के लिए। डेफिनेटली हाँ, हम सभी लोग ऑन पैसिव की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, और ऑन पैसिव सभी की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, राइट। तो समय बहुत नजदीक आ चुका है दोस्तों, बहुत जल्दी हम बहुत बड़ा कुछ देखने जा रहे हैं, और 13 तारीख का प्रोग्राम है, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। और कल हमारा मंगलवार को हमने थोड़ा सा चेंज किया है, नेशनल चैनल पर हमारा कल का जो वाई ऑन पैसिव रहता था वो टीम चैंपियन पर 6:15 बजे वाई ऑन पैसिव का टॉपिक रहेगा। तो हमने ये थोड़ा सा चेंज किया है। उसके बाद थर्सडे को भी हमारा ये अपने टीम बीकॉन फायर पर प्रेजेंटेशन रहेगी, जो हम एवरी वीक चेंज करके रहेंगे, कभी वाई ऑन पैसिव, कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप सभी साथियों से केवल विनम्र निवेदन है कि आप अपने जो भी फाउंडर साथी बन चुके हैं या आप जिन्हें बनाना चाहते हैं, उन लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अटैच कीजिए अपने टीम बीकॉन फायर के इस मंच से। यह आपका अपना मंच है, आप दिल खोलकर यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, और अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। उस चीज के साथ ही आज का समय हमारा समापन की तरफ हो रहा है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुभाष नैन जी को। सुभाष नैन सर प्लीज आप आइए और आज के इस कार्यक्रम को कंक्लूड करते हुए समापन की तरफ लेके जाइए। वेलकम सुभाष जी। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। आज का हमारा सेशन वाकई में बहुत शानदार रहा और काफ़ी फ्रूटफुल बातें निकल के आई सर, जो हम सभी के बहुत काम आती है बातें। तो साथियों, हम फाउंडर साथी हैं और हम अपना जितना भी प्रयास कर सकते हैं हमें करना चाहिए। लेकिन बहुत से साथी ऐसे हैं कि जो जैसे हरीश जी बोलते हैं सोए हुए हैं। वो इतने बहुत उनको क्या कहें, वो अपनी जो अकाउंट है उसको खोलने में भी बिल्कुल लेज़ीनेस दिखाते हैं। तो साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम ये चीज़ जो बन रही है हमारे लिए ही बन रही है, हम सभी इसके पार्ट हैं, और उसका यदि हम महत्व नहीं समझेंगे तो ये कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो साथियों, जो हमारा खासकर इंडियन लोग बड़े जुगाड़ी होते हैं, वो उसको जैसे कि एक बार 3 साथी थे, वो कहीं चले गए, एक जर्मनी का था, एक रसिया का था और एक इंडिया का था।
तो साथियों हमारी इंडियन की जो मेंटलिटी है वो कुछ अलग तरह की होती है और वो अपना कोई भी जवाब वो इस तरीके से नहीं रखना चाहता कि क्लियरिटी हो। तो वो कहीं बैठ गए और चाय पीनी स्टार्ट कर दी। तो उन तीनों ने जब चाय पी ली तो जब वेटर आया तो एक ने अपना जो जर्मनी वाला था अपना जो कप था वो उल्टा करके रख दिया और जो रसिया वाला था उसने अपना सीधा रख दिया कप। लेकिन इंडिया वाला ने क्या किया वो लुढ़का दिया। तो सभी जो दूसरे साथी थे वो बड़े हैरान हुए। भई हमने जर्मनी वाले ने कहा कि मैंने तो इसलिए उल्टा रख दिया, मेरे को चाय की ज़रूरत नहीं थी और रशिया वाले ने कहा मेरे को चाय की ज़रूरत थी इसलिए मैंने सीधा रख दिया। लेकिन इंडिया वाले ने क्या किया, भई आपने ऐसा क्यों किया? तो इंडिया वाले का जवाब था सर यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। तो साथियों हमें ऐसी बातें थोड़ा-सा इग्नोर करके ही आगे बढ़ना चाहिए और हमें ओन पैसिव की जो वेबसाइट है उस पे विज़िट करनी चाहिए क्योंकि ये इंटरनेट का सारा सिस्टम है। ट्रैफ़िक जितनी ज़्यादा जनरेट होगी उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा और रेवेन्यू वो फाउंडर में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। कहीं न कहीं जाके हम इसके लिए यदि इतना भी काम नहीं कर सकते तो हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उससे हम कहीं न कहीं पीछे हट रहे हैं। तो थैंक यू सर हरीश जी, संतोष जी और पूरी कोर टीम। आज जितने भी साथियों ने पार्टिसिपेट किया, वो बहुत अच्छा लगा सर और हमारे मधुसूदन बांदे जी हैं जो हमारे सीनियर साथी हैं, वो हर बार आते हैं और मैं सभी जो सीनियर साथी हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मंच पे लेके आएँ ताकि मंच की भी गरिमा बनी रहे और हमें भी अच्छा लगे सभी को। सुनने में जब बहुत से साथी होते हैं तो पता नहीं किस नए साथी से हम क्या सीखने को मिलता है। जैसे कि आज डॉक्टर हरदेश जी ने बताया कि वो कितनी अच्छी बात थी सर। उन्होंने एक अपना एक आइडिया था जो, उस आइडिया पे काम किया और लेकिन देखो कोई भी यहाँ थोड़ा-सा अपना जो सिस्टम है, वो कहीं न कहीं उसमें लूप होल है, कमियाँ हैं। वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड की बजाय कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो नो डाउट हरदेश जी ने इस मंच पे जो बात है उठाई है वो वाक़ई में हम प्रॉपर तरीके से जब पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएँगे और जब हम इस कैपेबल हो जाएँगे, तो उसको प्रॉपर तरीके से जो आपका आइडिया है, जो आपका उसको बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएँगे क्योंकि उस वक़्त आपके साथ बहुत से साथी होंगे, जो इस काम में सहयोग देने वाले होंगे। तो जो राइट, राइट। प्रॉब्लम आई है वो देखो अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन कहीं न कहीं जब बहुत से साथी मिलके काम करते हैं तो बहुत कुछ उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सभी साथियों का वन्स अगेन। तो आज का हम क्लोजिंग करते हैं, टाइम भी हो चुका है और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो वी आर सो इन इट टू विन इट और सभी साथियों को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप अपना स्लोगन के साथ है वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. So in it to win it. हमें गर्व है कि हम ओन पैसिव करते हैं। ऐसा खूब भालो है। मैं गर्व से कहती हूँ मैं ऑन पैसिव करती हूँ। राइट। सबके सपने थैंक यू वेरी मच साथियों। कल 6:15 बजे टीम चैंपियन के मंच पर मिलते हैं। वाई ओन पैसिव को लेकर आप अपने साथ ज्यादा से ज्यादा साथियों को इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।